लाहौर की एक ही फैमिली के 5 भाई जो कि इतने खूबसूरत पहलवान हैं। अगर आप इनके जिस्मों को देखें तो 6 पैक बाकायदा तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। मोस्ट राइट साइड पर जो बच्चा खड़ा है उसकी उम्र 4.5 साल है, दूसरे की उम्र 7 साल है, तीसरे की उम्र 9 साल है, चौथे की उम्र 10 साल है और इस भाई की उम्र 11 साल है। असर से मगरिब तक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अपनी ट्रेनिंग का सिलसिला यहाँ पर इनका जारी रहता है। जो मशरूब बनाया जाता है उसको सरदाई कहा जाता है, जिसमें सौंफ, अजवाइन, छोटी इलायची, चारों मग्ज और बादाम को दोरी और डंडे में आधे घंटे तक रगड़ा जाता है और साथ साथ बीच में पानी मिक्स किया जाता है, जिसके बाद एक सूती कपड़े पर उस पानी को छान लिया जाता है। जबकि शदीद सर्दियों के मौसम में उस 3 किलो सरदाई के पानी में 3 किलो दूध मिक्स किया जाता है, उसको उबाला जाता है। जब वो 6 किलो का अमेज़ा या महलूल 4 किलो का रह जाता है तो उसके अंदर गर्म देसी घी डाला जाता है। जब वो 1 केजी रह जाता है उबलने के बाद तो उसमें किशमिश, नारियल, मेवाजात और बादाम डालकर जो सौगात बनती है उसको दोधी कहा जाता है। वो दोधी ये पीते हैं और मौसमी फल और कच्ची सब्जियों को तरजीह दी जाती है। जबकि खाने में जो ये परहेज करते हैं, ना ये पिज़्ज़े खाते हैं, ना ये शवारमे खाते हैं, ना ये बर्गर्स खाते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ये चीनी का इस्तेमाल भी अपनी खुराक में कम से कम करते हैं। इनके लिए बाकायदा तौर पर एक भैंस रखी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन 5 भाइयों को दूध पिलाने के लिए घर में बांधी गई है। पूरा साल छोटा गोश्त, बड़े गोश्त का कीमा जिसको काली मिर्च और हरी मिर्च में देसी घी में भून कर ये खाते हैं और लाल मिर्च से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और ट्राली के टायर को ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में अपने बाजुओं की ताकत से उठाते हैं और पूरे जिस्म के वजन को टांगे हवा में बुलंद करके अपने सर के ऊपर वजन डालते हैं और वो मरकजी पॉइंट होता है 20-20 केजी की लोहे की भारी भारी कईयों की मदद से इस खाड़े को जो कि 40x40 का है इसकी गोडी की जाती है। जबकि लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक को जो कि किसी बड़े दरख्त का तना होता है उस पूरे ब्लॉक को अपने कमर के साथ बांध कर इस खाड़े का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी रस्सी जो बड़े दरख्त के साथ लगी हुई है, ये फुर्ती से मिनटों सेकंडों में इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वापस आ जाते हैं और इसी के साथ साथ जो हैरत अंगेज ये स्टंट्स कर रहे हैं वो देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि ये प्रोफेशनल पहलवान है। और आज से 10, 12 या 15 साल के बाद जब इनकी जवानियां अपने अरूज पर होंगी तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। इन बच्चों के चचा, उस्ताद और ट्रेनर फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो मोस्ट राइट साइड पर 3 बच्चे खड़े हैं ये फरीद साहब के बेटे हैं, जबकि ये 2 इनके भतीजे हैं। आप लोगों की खुराक क्या है? खुराक में हमारी गोश्त है, रोटी है, देसी घी है और मुरब्बा है, मक्खन है, मलाई है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो आपके लिए भैंस भी चाचू ने लेकर रखी हुई है? दूध ही पीते हैं हम। कितना दूध पी लेते हैं? किलो दूध पी लेते हैं रोजाना। तो देसी घी कैसे खाते हो? गर्म दूध में मिक्स करके पी लेते हैं। मैदे खराब नहीं होते? आपकी इतनी खालिश खुराकें, मक्खन, देसी घी, दूध, मलाइयाँ, हलवे, वो चीज़ें जो आम मेरे जैसा बंदा भी खाए तो बेचारे का मैदा खराब हो जाएगा। ये जो गलत चीज़ें हैं वो नहीं खाते, जैसे नान हो गया, शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, ये गोल्ड हो गया, सब कुछ फारग है। बस सेहत को सही रखने के लिए मक्खन, मुरब्बा, ये खालिश चीज़ें खानी चाहिए। तो जब आप जोर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं, स्टंट्स करते हैं, तो इस चीज़ का कैसे ख्याल रखते हैं कि आपको चोट ना लगे क्योंकि उम्र छोटी है आपकी? हुरमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुश्ती को समझना, दारा करना, यही कुश्ती है। दिमाग से दूसरे दिमाग से लड़ना जी, एक दिमाग का दूसरे दिमाग से लड़ना। और ये पंजाबी में कह रहे हैं हूड़ मत नहीं होना, बड़े सुकून से, बड़े इजी होकर आपने दाव पेज लगाने हैं। आपके जिस्म पर तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत 6 पैक हैं, 6 6 पैक जो लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आप किसी जिम में भी नहीं गए तो ये बने कैसे? ये पहलवानी करने से बने हैं, जैसे कि खड़ा खोदना, सुहागा फेरना, डंड लगाना, दूड़े लगाना, बैठक लगानी, रस्सा चढ़ना, ये सब कुछ काट के फिर ये बनते हैं। डंड कितने लगा लेते हैं? मैं एक सांस में 400 लगा लेता हूँ। मेरा दावा है मेरी उम्र में कोई भी नहीं लगा सकता। एक सांस में 400 पुशअप्स ये लगा लेते हैं और ये कह रहे हैं मेरा दावा है कि कोई भी इस तरीके से 400 डंड एक सांस में नहीं लगा सकता। तो टोटल पुशअप्स या डंड जो हैं ये कितने लगा सकते हैं? ये 1000 2000 लगा ही लेते हैं। मैंने ये देखा है कि आप खाड़े में अपनी दोनों टांगें
हवा में बुलंद करके अपने पूरे जिस्म का वजन जो है वो आप सर पर ले आते हैं, तो गर्दन नहीं टूटती? नहीं, हम पहलवानी करते हैं, हमारा जिस्म पक्का हुआ, गर्दन नहीं टूटती हमारी। जब आप खाड़े में थे और एक दूसरे के जिस्मों पर तेल मल रहे थे, ये तेल कौन सा है? ये सरसों का खालस कोल्लू का तेल है। ये तेल लगाने से होता क्या है? जब हम ट्रेनिंग करते हैं तेल लगाते हैं ताकि हमें सही पसीना आए। इतनी बड़ी एक रस्सी लगी है जिस पर आप फुर्ती से मिनटों सेकंडों में ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है? ये हमारे चाचू कराते हैं, इसलिए हमने ये ट्रेनिंग सीखी है उनसे। ट्राली का टायर जो है इतना भारी है, इसको उठाकर कितनी दूर तक आप चल सकते हैं? 1-2 किलोमीटर ऊंचा। 1-2 किलोमीटर आराम से? जी। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो बच्चे तो आपसे पंगे नहीं लेते होंगे, यार ये बहुत मारेंगे? पंगे नहीं लेते बच्चे। क्यों नहीं लेते? डरते हैं। फ्री साहब, इतनी सख्त ट्रेनिंग, इतनी मजबूत खुराकें, ये बच्चे हैं या फौलाद? बच्चे छोटी छोटी उम्र में हमने इस तरफ लेके आए हैं। वैसे भी लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आप बच्चों को चलाते हैं, तो फन एक्टिविटी के साथ थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग होती है कि बच्चे थोड़े मैच्योर हों, ताकि विजन देखें कि हमने इन फ्यूचर क्या करना है। हमने आमतौर पर देखा है कि पाकिस्तानी बच्चों की जो ज़्यादा तादाद है वो गेम्स खेलती रहती है और हेल्दी एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होती। तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हर पेरेंट्स की प्रायोरिटी यही है कि उसका बच्चा हेल्थी रहे। आप किसी पेरेंट्स से पूछें उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या हेल्थी रहे। तो मैं कहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके बच्चों को हेल्थी रखती है, एक्टिव रखती है, वो स्टडी में अच्छे रहते हैं, दूसरी लाइफ में एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। आई थिंक दैट के स्पोर्ट्स जो है वो आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये डंड निकाल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की पुशअप्स नहीं देखी गई, तो ये पुशअप्स का जो स्टाइल है ये ठीक है? ये ट्रेडिशनल स्टाइल है जो मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है मॉडर्न वे से, क्योंकि इससे आपकी बाजू की स्ट्रेंथ भी आती है और आपकी जो कोर ट्रेनिंग है ना, कोर स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इंप्रूव होती है। ये एक जो खाड़ा है इसका मुकाम क्या है? मैंने ये देखा है ये नंगे पाँव खाड़े में सब लोग आते हैं, तो जूता क्यों नहीं लेकर आया जाता खाड़े में? इसको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब किया जाता है कि ये उनसे है, रेसलिंग उनसे है, तो वो हमें अदब देते हैं, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। तो ये हमारी दरसगाह है, इसलिए हम इसमें जूतों के साथ नहीं आते। जब आपने सरदाई बनाई बादामों की, चारों मगज की, सौंफ की, अजवाइन की, छोटी इलायची की, और उसके बाद जब उसको छान लिया गया तो वो जो पाउडर बच गया था बादाम का, सौंफ का, इलायची का, आपने उस मिक्सचर को इस खाड़े की मिट्टी में मिला दिया, उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम खाड़े में फेंक देते हैं ताकि ये खाड़ा ज़रखेज़ हो, इससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मोस्टली ये पाक चीज़ें होती हैं, तो वैसे तो कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसको प्रायोरिटी देते हैं खाड़े में फेंक दें ताकि ज़रखेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे हैं। तो समझते हैं कि आप इनको नेशनल गेम्स में कहीं ना कहीं हीरो के तौर पर पेश करेंगे या तैयार कर रहे हैं उन मुकाबलों के लिए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओलंपिक्स होप नहीं है, और मैं समझता हूँ रेसलिंग इज़ अ सिंगल होप फॉर द ओलंपिक्स। तो ये इंशाल्लाह ओलंपिक को टारगेट किए हुए हैं, ये जाते हैं या नहीं जाते, मैंने इनको विजन दिया और ये दिन रात इस विजन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात है इनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा जिस तरीके से हो रही है, और ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी में इन लोगों ने अपने आप को जो है वो शामिल हाल रखा हुआ है। ये सारा क्रेडिट इन 3 बच्चों के बाप और इन 2 भतीजों के चचा का है। आने वाली नस्लों के वो मेमार होंगे जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को हेल्दी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मशगूल रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इन्हीं में से कोई जारा पहलवान बनेगा, कोई जहांगीर खान बनेगा, कोई शाहिद आफरीदी बनेगा, कोई बड़ा बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनेगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।